हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 मई के बारे में। जैसा मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं कि अचानक से आज मुझे ट्रैवल करके बाहर आना पड़ा। वीडियो भी मैं थोड़ा बाहर से बना रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा अजीब सा सेटअप देख रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये जानना कि कल 21 मई को मार्केट में क्या होने की संभावना है। इस बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशल चीज क्या होने वाली है, हम लोग डिस्कस करेंगे एमटीएफ स्ट्रेटेजी को भी, कि आज एमटीएफ स्ट्रेटेजी का कितना बढ़िया सेटअप बना। क्योंकि टेलीग्राम में मैंने आज मॉर्निंग में ही पोस्ट किया था, जब तक मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ा ट्रैवल करने के लिए। मैंने पोस्ट किया था कि भाई आज के दिन एमटीएफ सेटअप देखना, एमटीएफ सेटअप आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे स्टॉक्स में एमटीएफ सेटअप बना है, और अच्छी बात क्या रही, इंडेक्स के अंदर भी सेटअप बना था। तो इंडेक्स वाला एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते थे। बाकी किस किस स्टॉक में बना और आपने किस किस स्टॉक को ट्रेड किया, ये आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, आप लोग जल्दी से पढ़ो इस डिस्क्लेमर को और डिस्कस करते हैं कल क्या होने की संभावना है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। कल हम लोगों ने कुछ प्लान किया था निफ्टी 50 में। क्या प्लान किया था, चलो जल्दी से देख लेते हैं। यूट्यूब पर ही मैं अपनी वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को प्ले कर कर। मेन बायस मेरा बेरिश रहने वाला है। दिसंबर हाई के नीचे जाने के बाद कहाँ बेरिश रहने वाला है, दिसंबर हाई के नीचे जाने के बाद ये प्लान मेरा मेन रहेगा। के ऊपर देती है तो बेरिश रहूंगा इस बीच। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख सकते हो, कल का हमारा मेन प्लान क्या था, बेरिश का। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक करते तभी हम लोग बुलिश हैं, अदरवाइज हम लोग बेरिश रहेंगे। ये हम लोगों का प्लान था मार्केट दिसंबर हाई को पहले ब्रेक करे। जब तक मार्केट दिसंबर हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम लोग साइडवेज रहेंगे, ये हम लोगों का प्लान था। मार्केट ने आज क्या किया, इनिशियली मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके यहाँ पर थोड़ी देर बिताया। अब इस बीच में या इस चौप में अगर आपने कोई बाई या सेल करने की कोशिश की हो तो शायद आप स्टॉप लॉस भी कर गए होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने प्लान का वेट किया कि भाई दिसंबर हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग बेरिश हैं, तो आप देख सकते हो मार्केट ने जैसे ही दिसंबर हाई के नीचे ब्रेकआउट दिया है, ये वाली कैंडलस्टिक ने, आप देख सकते हो मार्केट कितना तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी है और अच्छा खासा ड्रॉप हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये हमारे प्लान के हिसाब से आज हुआ, तो बढ़िया चीज रही। खैर आप लोगों ने आई होप कि इस चीज का फायदा जरूर उठाया होगा। अब बात करेंगे कल क्या होने की संभावना है। तो अब देखो, ये प्रीवियस डे हाई अभी तो हमारे कुछ खास काम का बचा नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है। प्रीवियस डे लो ये हमारा मंडे का लो था, तो इसको भी हम लोग अभी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टारगेट की। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही दिसंबर हाई ब्रेक होता है, दिसंबर हाई ब्रेक होने के बाद हम लोगों का टारगेट रहने वाला है मार्केट में नीचे की तरफ का इस तरह का। कल की प्लानिंग कैसे करें, अब दो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। कल मार्केट सीधा गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल के सीधा टारगेट पर ही ओपन हो जाती है या टारगेट अचीव कर लेती है। उस केस में तो आपको ये बेरिश सिनेरियो का कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट टारगेट अचीव कर चुकी होगी। जो लोग आज से बेरिश पोजीशन में बैठे हैं, कल टारगेट की उम्मीद कर रहे हो, होल्ड करके गए हो, उन लोगों को उस चीज का फायदा मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर शुरुआत के टाइम में मार्केट आपको बुलिश रिएक्शन देती है और वापस से दिसंबर हाई टेस्ट करने के लिए आती है। अगर मार्केट वापस से दिसंबर हाई टेस्ट करने के लिए आती है और यहाँ पर कोई फेकआउट का सेटअप बनाती है और तब गिरती है, ये सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा। अगर हमें ये कल मिल जाता है तो हमें बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड देखने को मिल सकती है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि आज का हाई है, कल के लिए प्रीवियस डे हाई होगा, तो लमसम 25,000 के आसपास हमारा इनवैलिडेशन रहेगा। वरना हम लोग इस तरह से बेरिश सिनेरियो कल के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन होके गिरना शुरू करती है और नीचे वाले लो को ब्रेक कर देती है। अब या तो आपने इस बीच में ट्रेड ले लिया, अगर ट्रेड नहीं ले पाए तो क्या करना है, तो आपको पता है कि इसके नीचे के टारगेट हमारे हैं मार्च हाई के। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है, कौन सा लेवल है ये, 24,495 का। अगर 24,495 का लेवल ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसके बाद आपको गिरते हुए दिखाई देती है, तो आप चाहें तो जनवरी हाई को पीछे से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि 24,250 के आसपास होगा। एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। अगर आप चाहें उसे मार्क कर सकते हैं इंट्राडे के लिए जनवरी हाई को, अदरवाइज सिंपली मार्च हाई को अपना मेन लेवल मान के चलना है 23,869। तो इसका मतलब ये है, अगर मार्केट इसके नीचे गिरती है, इस वाले लेवल के नीचे गिरती है जो कि हमारा 24,494 है, तब मार्केट में अच्छा खासा ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इसी तरह की प्लानिंग करें। क्यों हम लोग बेरिश थे, ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को पिछली दो वीडियो से लगातार सिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम देखें, आरएसआई जो है ऊपर नहीं जा रहा था, तो हम लोगों को पता था कि मार्केट जो है थक रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। जैसा आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि ये क्रैश कब तक जारी रहेगा, ये क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो मैंने आप लोगों को लेवल बता के रखा है, जो थर्सडे लो तक का है, यहाँ तक तो आपको मिनिमम एक्सपेक्ट करना चाहिए। बल्कि जैसा मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों को याद है, सैटरडे या संडे जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी,
अगर आप लोगों को वो वीडियो याद है तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन टारगेट आपका मार्च हाई है 23,869 तक, हमें ये ड्रॉप आराम से देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब बुलिश होना है वापस से या अभी और बेरिश प्लान करना है। तो ये हमारा निफ्टी का प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सेम ड्रॉप देखने को मिला। इसके अंदर एमटीएफ स्ट्रेटेजी देखने को मिली, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कल होने की क्या संभावना, कल होने की क्या चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट था कि अगर हमें मार्केट में कल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है प्रीवियस डे लो यानी कि 55,170 के नीचे, तो फिर हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ प्लान करेंगे, टारगेट करेंगे यहाँ तक का। ये हमारा प्लान था। आधा टारगेट हो चुका है। निफ्टी 50 की तरह जो सिनेरियोज मैंने बताए, या तो मार्केट सीधा गिर जाए या मार्केट इस तरह से रिएक्शन करके गिरे, उस केस में आप ये 55,000 को मार्क करके रखेंगे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ आपका मेन टारगेट रहेगा 54,467। और बैंक निफ्टी में यही मेन टारगेट है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है सितंबर 2024 का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे जाने के बाद मार्केट को बेयर्स बुरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता मार्केट इसके नीचे जाए, ठीक है। एमटीएफ स्ट्रेटेजी की अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या बना था। पहले देख लेते हैं सेंसेक्स को भी। सेंसेक्स के अंदर सेम हम लोगों के पास ये प्रीवियस डे लो का लेवल था कि मार्केट अगर ऊपर 82, हमने 82,424 को अपना इनवैलिडेशन माना था कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ हम शॉर्ट प्लान करेंगे। टारगेट हमने प्लान किया था कि मार्केट 80,850 के आसपास वाला जो लो है उस तक चली जाए। मार्केट काफी हद तक नीचे आ गई हमारी डायरेक्शन में जिसमें हम चाहते थे, लेकिन अभी टारगेट बाकी है। सेम जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में बाकी है वैसे ही हमारे पास यहाँ भी टारगेट बाकी है। अगर आप एग्जैक्ट लो मार्क करेंगे, ये है 80,762, ठीक है। तो 80,762 का जो ये लेवल है ये आपका मेन टारगेट कल रहना चाहिए। चलिए इस लाइन को मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको इस पे नजर बना के रखनी है, लेकिन इस पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये लेवल आपके लिए जो है ऐसा लेवल है कि मार्केट जो है यहाँ पे अगर आ गई तो रिवर्सल होके अब ऊपर ही चली जाएगी, ऐसा लेवल नहीं है। यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है, तो इस लेवल का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेम प्लान है, मार्केट डायरेक्ट गिरती है तो ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पर 82,000 के आसपास अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हैं और नीचे की तरफ। तो बेसिकली क्या प्लान है एक बार बता देता हूँ। मार्केट किसी तरह नीचे गिर जाती तो कोई बात नहीं, वरना मार्केट इस तरह से ऐसे गिरे, ये हम लोगों का सेंसेक्स के अंदर प्लान रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपको बोला कि एमटीएफ बनी थी उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, वो कहाँ पर बनी थी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट पर चलेंगे। जिन लोगों को एमटीएफ स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता या वो सोच रहे हैं कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी क्या है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो कि मेरे हिसाब से अधिकतर लोग जो वीडियोस मेरी रेगुलर देखते हैं उनको बहुत पसंद आती है और वो लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उससे निकाल पा रहे हैं। तो जितने भी लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, नया सब्सक्राइब किए, मैं उन लोगों को रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप लोग एक बार एमटीएफ स्ट्रेटेजी की वीडियो को पूरा देख लें। आपको वीडियो के एंड में एक स्ट्रेटेजी का थंबनेल मिलेगा, सेबी आरए से सीखिए स्विंग ट्रेडिंग, वो वाली वीडियो है, उसको आप जरूर देखना। तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले मार्क किया प्रीवियस वीक का हाई और हमने मार्क किया प्रीवियस वीक का लो, जो काम अधिकतर लोगों ने ऑलरेडी वीकेंड पर ही कर लिया होगा या कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने वेट किया मार्केट इसके ऊपर फेक आउट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, जो कि अच्छी बात ये रही कल मंडे को ही कर चुका था, मंडे को ही मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी थी। तो हमें सिर्फ ये देखना था आज, हमें सिर्फ ये देखना था आज की मार्केट जो है क्या कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है कि नहीं। देखो मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको दिखाएगी आज का दिन कहाँ से शुरू हुआ। हम लोग जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं लो ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पहले दिन ही हो चुका है तो मंडे मॉर्निंग में ही एंट्री ले लेंगे, और अगर पहले दिन नहीं हुआ था तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आज सुबह में आपको इस तरह से चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि हमारा हाई कहाँ बना था, हमारा हाई बना था यहाँ पर। इस हाईएस्ट हाई को बनाने से पहले लोवेस्ट लो क्या था, ये वाला आपके पास एक स्विंग लो था। तो अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ तो आज मॉर्निंग में हमने वेट करना था कि ये लो ब्रेक हो, और यही लो देखने के बाद मैंने जो है आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल में ये अनाउंस किया था कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी देख लो। अब आई होप कि जितने लोग समझदार थे उन लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा हाँ, अगर आप नए हो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो और ऐसी लाइव अपडेट्स देखना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं। प्लीज खुद से जाके सर्च मत कीजिएगा, आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। सिंपल सा है, आपको एक काम करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल फॉर स्टॉक मार्केट, उसके नीचे लिंक मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल फॉर क्रिप्टो।
अगर आप दोनों में से कोई सा भी चैनल ज्वाइन करना चाहते हो फ्री में, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना, खुद से जाके मत करना, वरना आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका लेवल है जिसका ब्रेक होने का हम लोग वेट करेंगे कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए पहली कैंडल स्टिक में ही ब्रेक हो गया और दूसरी में आपको एंट्री भी मिल गई, बहुत बढ़िया। तो हमने सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड का हमने प्लानिंग कर लेना है। यहाँ पर कहीं पर, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर लिया है, इस बीच में कहीं लिया, वो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, एवरेज मान ले रहा हूँ। आपको अपना स्टॉप लॉस सिंपली यहाँ प्लान करना है। मिनिमम 1:1 टारगेट आपको करना है। पहला टारगेट आपका यहाँ होगा, कहाँ होगा आपका मिनिमम 1:1 टारगेट, यहाँ होगा। और दूसरा टारगेट आपको क्या करना है, प्रीवियस वीक का लो, ये आपके टारगेट है। और सिंपली आपको अपने ऑर्डर्स लगा के बैठ जाना है। अब आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई दूसरा काम करते हो, रेगुलर नहीं बैठ सकते, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो आप देख सकते हो आपका 1:1 का पहला टारगेट कंप्लीट हो गया और दूसरा टारगेट के लिए अभी मार्केट बाकी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले टारगेट पर अपने पार्सल्स बुक कर लेते हैं और दूसरे टारगेट के लिए मार्केट को छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस पास यहाँ कहीं लगाकर, इस तरह से हम एमटीएफ स्ट्रेटजी करते हैं। तो पहला टारगेट आज बैंक निफ्टी ने कंप्लीट किया। मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों ने आज एमटीएफ स्ट्रेटजी से कोई ना कोई सेटअप पकड़ा है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। तो बिटकॉइन डॉलर के अंदर हम लोगों का प्लान था कि भाई मार्केट गिर रही है, बिल्कुल परफेक्ट, 102 के पर सपोर्ट ले रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस वाली कैंडलस्टिक ने बिल्कुल सटीक काम किया, 102 के पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हो गई। अब हमने देखना है आज क्या सीन रहने वाला है। तो मोर लाइकली आज साइडवेज रहेगा। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज पर ऑप्शंस अवेलेबल है, आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है तो आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको 10% फीस ऑफ भी मिल जाएगा, आप उस पर बना सकते हैं। अभी मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है इसमें आपको प्रीवियस दिन का हाई और लो मार्क कर लेना है। तो लो तो यहाँ पर 102,000 ही रहेगा, हाई आपका है ये वाला। ठीक है, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट ऑल टाइम हाई को प्लान करना है। मार्केट नए हाई जाएगी, 110 के 109 के चली जाएगी। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है और इस साइडवेज बीच में आपको कोई सेटअप शॉर्ट का देती है तो आप ले सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इस रेंज को 50% में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, और 50% के लेवल को आपको मार्क करके रख लेना है, ये आपका 50% का लेवल है। अब अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो सिंपल क्या करना है आपको, ये फिबोनाची वाला लेवल मैं हटा देता हूँ, इसका हमारा काम हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, इस हिस्से के अंदर शॉर्ट ट्रेड्स देखनी है और इस हिस्से के अंदर आपको लॉन्ग ट्रेड्स देखनी है इस रेंज के अंदर। इतना आसानी से प्लान करना है। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि जो सेटअप्स मुझे दिखाई दे वो भी आपको देखने को मिल जाए, या मेरे पास एक क्रिप्टो की टीम है वो आपको देखने को मिल जाए, तो आप क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ध्यान रखिए कोई पेड नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, कभी किसी को जाके गलती से रुपए दे दो। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अब क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, बहुत डिटेल में बाकी सारे स्टॉक्स और कमोडिटीज को एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन न लीजिए। और शायद कल में भी थोड़ा सा मेरा प्लान डिस्टर्ब रहेगा, परसों से आप लोगों को प्रॉपरली सारी डिटेल्स अपडेट्स मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मैं आप लोगों से बस यही करूंगा कि वक्त का कुछ पता नहीं चलता, जैसे मैंने बोला एक फैमिली सिचुएशन है, तो चीज़ें कभी भी आपको परेशान कर सकती है। तो हमेशा रेडी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपने परिवार से बातचीत करते रहिए और उनके साथ हमेशा मिलजुल कर रहिए। मैं आपको बस ये बोलूंगा, अगर कोई भाई बहन मम्मी पापा कभी कोई बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो एक दिन में निपटा कर जितना जल्दी हो सके आपस में घुल मिल जाओ, बहुत जरूरी है। उसका कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को मिलूंगा कल की वीडियो में, आई होपफुली, या परसों की वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।